तो जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे सोनरांग वोइवोई से पूछ रहा होता है कि क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है या फिर छोटी। तो वहाँ पे वोइवोई ये सोच रहा होता है कि मैंने इसीलिए अपने एल्बम्स बाहर नहीं निकाले, मगर ये एक फ़ोटो पता नहीं कैसे मेरी नज़रों के सामने नहीं आई। फिर यहाँ पे वोइवोई थोड़ा घबराते हुए कहता है कि यस, ये मेरी लिटिल सिस्टर है। तो यहाँ पे सोनरांग क्वेश्चनों की बरसात कर देता है। वो पूछता है कि ये कितने साल की है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे वोइवोई कहता है कि तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सोनरांग कहता है कि ऐसे कैसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसके साथ बचपन में एग्रीमेंट किया है। फिर इसके बाद बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। एक बॉय कह रहा होता है कि हे गर्ल, तुम बहुत क्यूट हो। तो एक कह रहा होता है कि क्या तुम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो, और एक कह रहा होता है कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगी। फिर इसके बाद सोनरांग आता है। उन बच्चों के पास आते ही सोनरांग को एक शाकाहारी की स्मेल आने लगती है। तो वो सोचता है कि एक शाकाहारी और इस प्लेग्राउंड में। तो वहाँ पे वोइवोई उन बच्चों से बोल रहा होता है कि हे, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ, थैंक यू। तो वहाँ से वोइवोई जाने लगता है। तो वो बॉयज़ कहने लगते हैं, हे जा क्यों रहे हो, और मैं इस जगह का बॉस हूँ, और अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो हम तुम्हें मांसाहारियों से बचाएंगे। तो वहाँ पे वोइवोई कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो तभी सोनरांग आ जाता है और आके वोइवोई के सामने खड़ा हो जाता है और उन बच्चों से कहता है कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो। तो तभी वो बच्चे ऐसे अचानक से सोनरांग के सामने आने पे वो डर जाते हैं। तो फिर उसके बाद सोनरांग ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि टीचर ने कहा था ना, शाकाहारियों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। तो वहाँ पे वो बॉय कहता है कि अरे हम तो बस। फिर तभी पीछे से एक बॉय आता है और वो आके सोनरांग की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि किसने बुली किया इसे, हाँ तुम टीचर को क्या जानते हो, बौने कहीं के, कहाँ से आए हो तुम, हमने उसे बुली नहीं किया। तो यहाँ पे सोनरांग कह रहा था कि हे छोड़ो मुझे। तभी पीछे से वो भी कहता है कि उसे छोड़ दो और मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता, सो अब मुझे परेशान मत करना, अब जाओ यहाँ से। तो वोइवोई की आवाज़ सुन के वो लड़का डर जाता है और सोनरांग को छोड़ देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और बोल रहे होता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं खेलना हमारे साथ, हम भी नहीं खेलना चाहते, तुम बहुत अगली हो। तो उन बच्चों की ये बातें सुन के वोइवोई सोच रहा होता है कि शाकाहारी सच में गधे होते हैं। फिर वोइवोई यहाँ सोनरांग से कहता है कि आई एम सॉरी, बट जैसे तुम मुझे समझ रहे हो मैं वैसा मांसाहारी नहीं हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, समझ में आया। मगर हमारा सोनरांग तो बेचारा वोइवोई की खूबसूरती में डूब चुका होता है। वो तो उसे घूरे ही जा रहा होता है और मन में पता नहीं क्या क्या कुछ सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे सोनरांग कहता है कि यहाँ पे कमज़ोर शाकाहारी और पावरफुल मांसाहारी की बात नहीं है, अगर तुम खुद को सेव कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर वोइवोई कहता है हाँ। उसके बाद सोनरांग कहता है वैसे तुम बहुत क्यूट हो। तो यहाँ पे वोइवोई पहले तो कहता है हाँ 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 मैं क्यूट। फिर तभी उसे समझ लगता है कि सोनरांग ने उसे क्यूट बोला, ना कि हैंडसम। फिर तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हे तुमने क्यूट किसे बोला, हाँ। फिर तभी सोनरांग कहता है कि डोंट वरी, अभी मैं छोटा हूँ, कोई बात नहीं, टीचर ने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं और भी लंबा हो जाऊंगा और पावरफुल भी, तो बड़े होने के बाद मैं तुम्हें सेव करूंगा, फिर तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम मेरे लिए थोड़ा वेट करना, ठीक है। तो सोनरांग की ये सब बातें सुन के बेचारा हमारा वोइवोई स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कुछ रहता ही नहीं है बोलने को। फिर तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोनरांग वोइवोई से कह रहा होता है कि मैंने उस प्रिंसेस से प्रॉमिस किया था कि बड़े होने के बाद मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे बिग ब्रो अगर देखा जाए तो ये डेस्टिनी है, इतने सालों बाद आज फिर वो मुझे मिली, तो ये डेस्टिनी नहीं तो क्या है। तो यहाँ पे वोइवोई सोच रहा होता है कि क्या बड़ा भाई, इसने मुझे बड़ा भाई बोला। तो वही यहाँ ये सोचता है कि बचपन में हमेशा मुझे सब लड़की ही क्यों समझते थे, अभी इस गधे को मैं कैसे समझाऊं, जिसको ये प्रिंसेस बोल रहा है वो प्रिंसेस मैं ही हूँ। फिर सोनरांग यहाँ पे वही से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है और क्या उसे केक पसंद है। तो यहाँ पे वही उसे बोल रहा होता है कि चुप रहो गधे। तो यहाँ पे इन दोनों की ये बातें सुन के वही को मजा आ रहा होता है, वो हंस रहा होता है और बेचारा हमारा बायली वो कंफ्यूजन में होता है। तो वहाँ पे बायली कहता है कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो। तो वहाँ पे फिर मोवई बायली के कान में बोलता है कि जिस लड़की के बारे में सोनरांग बात कर रहा है वो कोई लड़की नहीं है, वो वही ही है। तो ये बात सुनते ही हमारा बायली जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या ये फोटो वही की
तभी वही उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पे वही समझ जाता है कि बाइली क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, और वो फिर मूवी को आंखें दिखा रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि मूवी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने कहीं के। फिर इसके बाद सोनरांग वही से कहता है कि ब्रो प्लीज बिलीव मी, मैंने इतने सालों में आज तक उसके अलावा किसी और को नहीं देखा। जब से मैंने उसे देखा है तब से ही वो मेरे दिल में बस चुकी है। तो वही कहता है कि शट अप, मुझे भाई बोलना बंद करो। तो यहाँ पे सोनरांग कहता है कि उसकी पहली नज़र मेरे सीने में जाके ऐसी लगी ना, आज तक बस मैं उसकी पहली नज़र का घायल हुआ पड़ा हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए प्यार एक नदी की तरह बह रहा है। मगर वही सोनरांग की बातों पे ध्यान नहीं देता, वो अपने काम करता रहता है। फिर वही चाय ले आता है और सोनरांग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर सोनरांग वही को लिपट जाता है और कह रहा होता है कि क्या उसकी कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। मगर वही सोनरांग की बातों को इग्नोर करते हुए मूवी और बाइली को चाय दे देता है। तो वहाँ पे सोनरांग बेचारा थक के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे भी चाय दे दो, मेरा मुँह सूख गया है बोल बोल के। तो वहाँ पे वही गुस्से में कहता है कि तो फिर बोल क्यों रहे हो, चुप करके बैठा नहीं जाता तुमसे। मगर वही सोच रहा होता है कि मैं अपनी सच्चाई इसे नहीं बता सकता, पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा उसका। फिर तभी वही के फ़ोन पे मूवी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा तो क्या मैं बताऊं सोनरांग को कि वो फोटो में जो लड़की है वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। फिर वही गुस्से से मूवी की ओर देखता है और मन में सोचता है कि तुम्हारे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। फिर इसके बाद पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है, वो पिज़्ज़ा देख के वहाँ से चला जाता है और सब फ़ोटो देखते देखते पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे बाइली एक फ़ोटो को देख के कहता है अरे ये तो ग्रासलैंड है, मुझे पता है इसके बारे में, और यहाँ कर्ली हेयर वाले रैबिट रहते हैं, मगर मुझे तो स्ट्रेट हेयर ही ज़्यादा पसंद है। तो बाइली की ये बात सुन के सोनरांग कहता है कि मेरी प्रिंसेस कर्ली हेयर्स में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो सोनरांग की ये बात सुन के वही खुद को इमेजिन करता है कर्ली बालों में। तो उसकी खुद की इमेजिनेशन देख के वो अपने मन में ही चिल्ला पड़ता है और कहता है कि क्या प्रिंसेस प्रिंसेस, इसने दिमाग खा रखा है, मेरी प्रिंसेस ये, मेरी प्रिंसेस वो, अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद वही सोनरांग को पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर वो उसे घसीटते हुए रूम में ले जाता है और पीछे पीछे बाइली और मूवी भी जाते हैं। तो वही उन दोनों के मुंह पे जोर से डोर बंद कर देता है और अंदर से चिल्लाता है कि हमारी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। फिर रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो सोनरांग कह रहा होता है कि अरे क्या ये तुम्हारा रूम है, ये तो बिल्कुल सीधा साधा सा है, तुमने कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं कर रखी। तो यहाँ पे वही कहता है कि सोने के लिए एक बेड काफ़ी नहीं है। फिर इसके बाद वही अपनी एल्बम निकाल के देता है सोनरांग को और कहता है कि वो जो दो बाहर एल्बम्स थी वो मेरे मॉम डैड की थी और ये मेरी है। तो सोनरांग हंसते हंसते कहता है कि अरे मैं यही तो देखना चाहता था और तुमने इसे छुपा के क्यों रखा था, क्या इसमें तुम्हारा कोई काला सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पे बहुत हंसूंगा। तो यहाँ पे वही सोनरांग को देख के सोच रहा होता है कि काश तुम ये एल्बम देखने के बाद ऐसे ही हंस पाओ। फिर इसके बाद सोनरांग फ़ोटोज़ देखता है और कहता है कि वाह मेरी लिटिल प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। फिर वो दूसरी फ़ोटो देखता है तो कहता है अरे वाह ये तो बॉस है और बॉस मेरी लिटिल प्रिंसेस के साथ खड़े हैं। तो फिर इसके बाद सोनरांग कहता है कि वही तुम कहाँ हो, तुम तो एक भी फ़ोटो में नहीं हो। तो उसके बाद फिर वही नीचे झुकता है और सोनरांग को फ़ोटोज़ की ओर इशारा करके कहता है कि ये मैं हूँ। फिर वो कहता है कि ये मेरे तब की फ़ोटो है जब मैं 5 साल का था और मेरी मॉम को गर्ल्स के कपड़े बहुत पसंद थे, तो इसीलिए वो अक्सर मुझे गर्ल्स के कपड़े ही पहनाती थी। फिर उसके बाद वो अगली फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरे एलिमेंट्री स्कूल की फ़ोटो है और ये तब की फ़ोटो है जब मूवी यहाँ शिफ्ट हुआ था। फिर इसके बाद वो कहता है कि आसान भाषा में कहूँ तो ये सारी फ़ोटोज़ मेरी हैं, ना कि किसी लिटिल प्रिंसेस की, और ऐसा कहूँ कि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, वो मैं ही हूँ जिससे तुम बचपन में मिले थे और जिसे प्रोटेक्ट करने का तुमने प्रॉमिस किया था, ना कि मेरी कोई बहन। तो वही की ये बातें सुन के सोनरांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो वहाँ पे वही कहता है कि मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बचपन में लोग मुझे लड़की ही समझते थे और तुमने भी वही किया। मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही हद तक चले गए थे। तुम तो अपनी लिटिल प्रिंसेस से
प्यार जो करते हो तो मुझे इसीलिए तुम्हारा वहम निकालना पड़ा। तो ये सब सुन के सोनरांग को बड़ा ही धक्का लगता है। फिर इसके बाद वो गुस्से में उठता है और वो वैसे कहता है कि स्टॉप इट, बंद करो ये सब। और तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो? मुझे इतना तो पता है कि मेल एंटोलप्स के सींग होते हैं, और अगर ये सारी फ़ोटोज़ तुम्हारी हैं तो इसमें सींग होने चाहिए ना, मगर किसी भी फ़ोटो में यहाँ सींग नहीं है, तो ये फीमेल एंटोलप है। सोनरांग की ये बातें सुन के वही को गुस्सा आता है, तो वो सोनरांग से कहता है कि गधे कहीं के, तुमने किसने कहा कि इसमें सींग नहीं है? ध्यान से देखो, मेरे सींग यहाँ उगने स्टार्ट हुए हैं। बॉयज़ के सींग प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होते हैं उगने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी शेप बदलते हैं। क्या तुमने ये एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा नहीं? लेक्चर के टाइम तुम क्या कर रहे थे? फिर इसके बाद सोनरांग एल्बम पकड़ता है और फ़ोटो को ध्यान से देखता है, और फ़ोटो को देखने के बाद वो भी उससे कहता है कि क्या सच में ये तुम हो? तो इसके बाद वो भी कहता है कि हाँ, ये मैं हूँ। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मूवी से जाके पूछ लो, क्योंकि मूवी बहुत टाइम से मेरे साथ है और इस फ़ोटो में भी वो मेरे साथ है, तो उसे पता होगा ना कि ये मैं हूँ या कोई और। फिर इसके बाद बायली और मूवी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बायली मूवी से कह रहा था कि मुझे लगता है बचपन में तुम बहुत क्यूट होगे। तो वहाँ पे मूवी हंस के कह रहा था कि हाँ, अगर तुम्हें मेरी फ़ोटोज़ देखनी है तो तुम्हें मेरे घर जाना पड़ेगा अगले बार। फिर तभी सोनरांग भाग के रूम में आता है और ज़ोर से डोर खोलता है, जिसकी वजह से मूवी और बायली डर जाता है। फिर सोनरांग मूवी के पास आके कहता है कि बॉस बॉस, क्या ये आपके पास खड़ा है, ये वही हुई है या कोई और? तो मूवी कहता है कि यस, ये वही ही है। और बायली मूवी और वही की फ़ोटो देखने में बिजी होता है। मूवी बहुत क्यूट लग रहा होता है फ़ोटो में, मगर बेचारा सोनरांग, उसके लिए मुझे ये वाली फील आ रही है, छन से जो टूटे कोई सपना। फिर दिखाया जाता है कि बायली एल्बम की फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या मूवी की और फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे बेचारा सोनरांग, भाई बहुत तगड़ा वाला दिल टूटा है सोनरांग का। तो वो उसे थोड़ा सा दिलासा दे रहा होता है और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ खोया नहीं है, और वैसे हम इतने टाइम बाद मिले तो ये यूनिवर्स ही तो है, और मैं भी तो प्रीटी हूँ ना। तो यहाँ पे सोनरांग कहता है कि मैं ऐसे यूनिवर्स का क्या करूँ जो मेरी प्रिंसेस के साथ ना जुड़ के एक मैन के साथ जुड़ा हो। इस सिचुएशन को देख के मूवी हंस रहा होता है, और उसकी हंसी सुन के वो उसकी ओर देखता है गुस्से से, और वो सोच रहा होता है कि कैसे हंस रहा है ये मेरे दर्द पे। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बताऊँगा बाद में। फिर बायली कहता है कि क्या यहाँ और पिक्चर्स नहीं है मूवी की? मैं देखना चाहता था, मूवी बहुत क्यूट था बचपन में, मेरा भी मन कर रहा है मूवी की पिक्चर्स देखने का। तो यहाँ पे वही कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो हम मूवी के घर चलते हैं ना, मूवी का घर बिल्कुल मेरे पास में ही तो है। तो ये बात सुन के सोनरांग और बायली बहुत खुश हो जाते हैं, और मूवी मन ही मन में वही पे गुस्सा कर रहा होता है। तो फिर मूवी सोचता है कि अगर मैं बायली को घर लेके जाऊंगा तो वो मेरे मॉम डैड से डर जाएगा। फिर वो थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मेरे मॉम डैड घर पे हैं। तो मगर बायली यहाँ मूवी की ओर देख रहा था और कह रहा था कि प्लीज़। तो वहाँ पे फिर हमारा मूवी उसे मना नहीं कर पाता और कहता है कि हाँ, अब मैं भूल गया था, मेरे मॉम डैड आज ओवर टाइम करेंगे तो वो लेट से घर आएंगे। हाँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, ठीक है चलो हम चलते हैं घर। तो ये सुन के सोनरांग और बायली बहुत खुश हो रहे होते हैं, और वो भी सोच रहा होता है कि ये गधा भी ना कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, थैंक गॉड ये भूल गया सब कुछ। फिर सब मूवी के घर पे आ जाते हैं और सोनरांग ये कह रहा था कि वाह, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बॉस के घर पे आया हूँ। फिर इसके बाद वो कहता है कि तुम रुको, मैं एल्बम लेके आता हूँ। तो वहाँ पे मूवी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि एल्बम कहाँ है। फिर इसके बाद बायली और सोनरांग बैठ जाते हैं और मूवी उनके लिए चाय और स्नैक्स लेके आता है। तो वो कहता है कि ये लो, ये मेरी मॉम ने बनाया है। तो वहाँ पे बायली कहता है कि मगर तुमने तो कहा था तुम्हारी मॉम घर पे नहीं है। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि हाँ, मेरी मॉम घर पे नहीं है, वो जाने से पहले ये सब बना के गए हैं और मैंने सिर्फ गर्म किया है। फिर इसके बाद मूवी एल्बम लेके आता है और कहता है कि इसमें मेरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल और ट्रैवल की फ़ोटो है जब मैं छोटा था। तो वहाँ पे वही आता है और वो कहता है कि अरे छोड़ो, ये मत देखो, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर सोनरांग और बायली वो एल्बम देखने लग जाते हैं जो वही ने दी होती है, और मूवी सोच रहा होता है कि ये एल्बम क्यों निकाली इसने। फिर उसके बाद
वो बताने लग जाता है कि ये फ़ोटो तब की है जब मोवई एलिमेंट्री स्कूल में था और उसने ट्री का रोल प्ले किया था। और यहाँ ऐसा था कि मोवई खेल रहा था और उसके मन में आया पेड़ पे चढ़ने का, तो वो पेड़ पे तो चढ़ गया, मगर जब वो नीचे उतरने लगा तो उसे डर लगने लगा। तो जब मैंने आंटी को बुलाया तो आंटी ने इसकी फ़ोटो खींच ली उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत फ़नी लग रहा था। तो मोवई की ये फ़नी फ़ोटोज़ देख के सोनरंग और बाइली बहुत हंसते हैं और मोवई को गुस्सा आ रहा था और वो मन में सोच रहा होता है कि वही एक बार बस बाइली को चले जाने तो फिर तुम्हें तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बाइली सोच रहा था कि अफसोस मैं मोवई के पास्ट में नहीं था, मुझे वही से जलन हो रही है। नो बाइली, तुम्हें वही से जलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मोवई के पास्ट का हिस्सा थे। फिर इसके बाद मोवई के मॉम डैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूम में मोवई की मॉम डोर पे कान लगा के बाइली की आवाज़ सुन रही होती है और वो कह रही होती है कि ये खरगोश कितना खुश लग रहा है और कैसे हंस रहा है, मुझे भी मिलना है इससे, मगर मेरे बेटे ने मना किया है मुझे बाहर जाने से कि वो डर जाएगा मुझसे, मगर मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे जाना है बाहर। तो ये बोल के वो रूम से बाहर जाने लगती है। तभी मोवई के पापा उसे पकड़ के अंदर खींच लेते हैं।